इम्तियाज़ साहब, पहले तो हम आपको वेलकम करेंगे। दूसरा सर, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी वो क्योस हमें दोबारा नज़र आ रहा है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं नहीं हुए हैं, धांधली का शोर हो रहा है, कुछ इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। सर, आप इन सब सूरत हाल पे क्या कमेंट करना चाहेंगे? इसको किस तरह से देखते हैं और आने वाला जो वक्त है, आइंदा जो आने वाली हुकूमत है, उसके लिए कितना चैलेंजिंग हो सकती हैं ये सारी बातें? जी, अस्सलाम वालेकुम। आपने दो मुख्तलिफ सवाल किए हैं। अब जहाँ तक कि पहला सवाल है, उसमें तो मेरा ख्याल है हमें बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसे में नहीं जाना चाहिए। सही। इसमें हमारे पास फॉर्म 45 जो है वो बुनियाद के तौर पे मौजूद है, और जितने भी दावे किए गए हैं या नताइज के हवाले से जहाँ जहाँ पे नताइज पे एतराज़ किया गया है, तो वहाँ ज़ाहिर है फॉर्म 45 मौजूद होगा शवाहिद के साथ। और जब वो ट्राइब्यूनल में जाएंगे, अल्लाह करे कि ट्राइब्यूनल में जो जज साहिबान बैठे हैं उन्हें भी कोई खौफ खुदा भी हो, तो वो फ़ैसला वहीं पे हो जाएगा। हमें इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसे की मैं समझता हूँ ज़रूरत ही नहीं है। वहीं पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तीसरी बात, मैं सुन रहा था माशाल्लाह आज़म नज़ीर तारड़ साहब और कुछ दूसरे रहनुमा हैं मुस्लिम लीग के, वो ये कह रहे थे कि हाँ जी, हमने तो खैबर पख्तूनख्वा में, बल्कि वज़ीर आज़म ने भी ये कहा है कि वहाँ पे इतनी भारी अक्सरियत से पीटीआई के नुमाइंदे जीते हैं, हम उस पर तो किसी ने एतराज़ नहीं किया। तो वहाँ पे जनाब, अगर फॉर्म 45 मौजूद है, लोगों को पता है कि इतने वोट मेरे मुखालिफ को पड़ चुके हैं, तो वो फिर एतराज़ क्यों करे? बहुत ही कोई बेशर्म इंसान होगा जो एतराज़ करेगा। और उसका मुजाहरा आपने देखा कि आफ्ताब शेरपाव साहब, अमीर हैदर होती, प्रोफेसर इब्राहीम और एएनपी के कई रहनुमा जो इस इंतखाब में हारे हैं, उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके पास भी फॉर्म 45 मौजूद था, उनके मुखालफिन के पास भी मौजूद था। तो लोगों में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, थोड़ा सा भी एहसास हो कि जिस जमहूरियत का वो नाम लेते हैं उसकी थोड़ी सी भी लाज रख लें, तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जहाँ तक हुकूमत की बात है, ये तो बहुत वाज़े था, आज से 4 हफ्ते पहले वाज़े हो गया था कि ये आपस में इनके MQM, PMLN और PPP एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम तराशी हो रही थी, तो मैंने कई मौक़े पे ये कहा कि असल में ये नूरा कुश्ती है, और हम इंतखाबात के बाद एक और PDM की हुकूमत देखेंगे। क्योंकि ये सर, वो किस तरह की होगी वो हम अपने 55 सेकंड सेशन में ज़रूर डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अभी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, फैफिन की रिपोर्ट हमारे सामने है, 48% वो टर्न आउट के क्लेम कर रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है, जबकि अगर हम PTI की बात करें तो उनका वोट बैंक बरकरार है एज़ कम्पेयर टू 2018। जी, वो सही है। आपको मालूम है सिंध में वोट कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़वाए जाते हैं, जिस अंदाज में उनको वहाँ सीटें मिली हैं, फिर जिस अंदाज में आज हाफिज नईमुर रहमान ने भांडा फोड़ा है सिंध में इलेक्शन का, कि उन्होंने अपनी सीट ही वापस कर दी है कि ये मैं डिज़र्व ही नहीं करता, क्योंकि जिसको हराया गया है असल में वो जीता हुआ था।